तहलका पत्रकार तरुण तेजपाल आज होंगे गोवा पुलिस के सामने पेश। गोवा पुलिस ने 2 दिनों की मोहलत देने से किया इनकार। शोमा चौधरी ने विशाखा दिशा निर्देशों का पालन न कर पाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग से माफी मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संसद लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं और उनके जन्मे बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए कानून। अदालत ने कहा, ऐसे संबंध ना तो अपराध हैं और ना ही पाप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में खाद्य सब्सिडी के मामले में कड़ा रुख अपनाने का किया फैसला। असम विधान परिषद के गठन और सभी समुदायों के दंगा पीड़ितों के लिए समान मुआवजा नीति को भी दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औषधि और आवास क्षेत्रों में एफडीआई पर टाला फैसला। कैबिनेट ने राज्यों को चावल और गेहूं के स्टॉक सीमा तय करने के अधिकार को और 1 साल के लिए बढ़ाया। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। दिल्ली में 2 दिसंबर तक रहेगा प्रचार जारी। भाजपा ने 5 में से 4 राज्यों में जीत की जताई उम्मीद। कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रष्ट तरीके अपनाने का लगाया आरोप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों दलों पर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की अनदेखी का लगाया आरोप। चुनावों के बाद गठबंधन पर शीला दीक्षित के बयान पर गरमाई दिल्ली की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस या बीजेपी के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना से किया इनकार। चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज होगी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई। नौकरानी हत्या मामले में बसपा सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई। फर्जी पासपोर्ट मामले में माफिया सरगना अबू सलेम को 7 साल की सजा। हैदराबाद की विशेष सीबीआई अदालत का फैसला। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 3 दिन पहले बीए की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप में न्याय मांगने गए ग्रामीणों का प्रदर्शन। पुलिस ने भांजी लाठियां, कई लोग घायल। लखीमपुर बलात्कार और हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच के लिए असम सरकार ने एक विशेष जांच दल का किया गठन। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की नहीं हुई पुष्टि। कोलकाता में शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर विरोध जारी। कांग्रेस और लेफ्ट दल नेताओं का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप। केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने उत्तर प्रदेश सरकार से गन्ने की पिराई शुरू करने के लिए चीनी मिल मालिकों के साथ मुद्दों को निपटाने का किया आग्रह। राज्य सरकार ने अगले सप्ताह तक गन्ने की पिराई शुरू न करने पर चीनी मिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दी चेतावनी। चक्रवाती तूफान लहर हुआ कमजोर। आंध्र प्रदेश के तटीय जिला मछलीपट्टनम में भूभाग से टकराया। कई इलाकों में हो रही है हल्की बारिश। किसी बड़े नुकसान की संभावना टलने से लोगों में राहत। पूर्वी चीन सागर के हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में चीन के सैन्य विमानों के उड़ान भरने से क्षेत्र में बढ़ा तनाव। जापान और दक्षिण कोरिया के सैन्य विमानों ने भी इस हवाई क्षेत्र में भरी उड़ान। थाईलैंड के प्रधानमंत्री यिंगलुक शिनवात्रा के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बावजूद देश में राजनीतिक संकट जारी। शिनवात्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की अपील ठुकराई। पुलिस मुख्यालय की बिजली काटी। पाकिस्तान सेना प्रमुख के तौर पर काम करने के बाद कायम नियाज सेना को कहेंगे अलविदा। उनके स्थान पर लेफ्टिनेंट राहिल शरीफ को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अगले सेना प्रमुख के तौर पर चुना। नेपाल की संविधान सभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी नेपाली कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार बनाने का किया दावा। हालांकि इसके साथ उसने कहा कि वो संविधान निर्माण के लिए सीपीएन-यूएमएल के साथ मिलकर काम करने के लिए है तैयार। इराक में अलग अलग हुए विस्फोटों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 2 महीनों में इराक में हुई हिंसा के विभिन्न घटनाओं में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मैदान के बाहर दक्षिण एशिया में स्वच्छता और सफाई के लिए जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। यूनिसेफ ने उन्हें अपना दक्षिण एशिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पवित्र बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर के छत्र पर 280 किलोग्राम का सोना चढ़ाया गया। ये सोना थाईलैंड के श्रद्धालुओं द्वारा दान में दिया गया।